इसके बाद रेड क्रॉस की बात आती है। रेड क्रॉस दावा करती है कि हम बहुत बड़ा यहाँ पर समाजसेवी बैठे हुए हैं। अब ये लोग जानबूझ के समस्या को गंभीर किए। बिननगर एनटीपीसी परिवार गया ब्लड लेने, हमारे ही साथी भेजे गए थे, हमने भेजा इनको ब्लड लेने के लिए। तो वो कहते हैं कि नहीं अतुल भैया, अतुल आप यहाँ पर बदतमीजी कर रहे हो। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि भाई यहाँ पर सारा चीज़ फ्री लिखा हुआ, आप दे दो, क्या दिक्कत है। तो उनको ब्लड देने की चिंता नहीं है, उनको चिंता है कलेक्टर साहब ने नियम बना दिया है कि ये सब नहीं हो सकता, फ्री में नहीं दिया जा सकता। मतलब मरीज की स्थिति वो नहीं देख रहे हैं, वो पैसा मांग रहे हैं कि 980 रुपये चाहिए, वरना हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। क्या अरे फीस बढ़ी है क्या? एक समय 650 रुपए थी। बिल्कुल 650 से कुछ फीस बढ़ाया गया है, 800-900 के आसपास है। 980 रुपये फिलहाल आज मांगे जा रहे थे। नहीं तो अभी तो फिर उसी कागज पे ब्लड फ्री में दिया गया। निश्चित रूप से हम लोगों ने, आप लोगों ने आवाज़ उठाया तो क्यों नहीं जागेंगे। बड़ी बड़ी ताकतें हिल जाएंगी, बड़ी बड़ी कुर्सियाँ हिल जाएंगी, और हिली हैं और मिला है ब्लड। वही लोग दिए हैं जो लोग, वही कागज है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। निश्चित रूप से बता रहे हैं। उस समय पैसे की डिमांड हो रही थी, अभी निःशुल्क वही शर्म आई होगी, थोड़ी सी शर्म आई है, इसके बाद वो दिए हैं। लेकिन इतने शर्म से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मरीज रोज आ रहे हैं, हर समय समस्या उत्पन्न हो रही है। एक बात यह है कि रेड क्रॉस को लगभग पूरे सिंगरौली जिले से, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे विभिन्न कंपनियां हों, चाहे आम संस्थाएं हों, चाहे आम नागरिक हों, लगभग बहुत सारी यूनिट ब्लड जाता है। ठीक है, अब मानते हैं कि उनके पास इक्विपमेंट लगे हुए हैं, ठीक है, और स्टाफ लगे हुए हैं, लेकिन सीएसआर का भी तो पैसा जाता है। कलेक्टर काहे के लिए बैठे हैं? कलेक्टर के लिए पैसा जाता है, काहे के लिए बैठे हैं? सांसद काहे के लिए बैठे हैं? हम मानते हैं कि फ्री ना दिया जाए, ठीक, फ्री नहीं, लेकिन मिनिमम चार्जेस होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई ट्रामा से जा रहा है तो मिनिमम स्थितियों को वो ठीक है, मिनिमम चार्जेस होने चाहिए। गरीब की स्थिति भी देखनी चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये व्यक्ति बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल गरीब है, तो उसकी मदद करनी चाहिए। फिर आप सीएसआर काहे के लिए बैठाए हो? सीएसआर का फंड काहे के लिए? फिर डीएमएफ काहे के लिए? फिर सांसद निधि काहे के लिए? फिर विधायक निधि काहे के लिए? किस काम के लिए है? किसी काम के लिए तो आए है ना। और हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि रेड क्रॉस को इस बात को लेकर सामने आना चाहिए, मीडिया के सामने और सिंगरौली की जनता के सामने इस विषय को रखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी संस्था पे सवाल उठ रहा है। बहुत बड़ा सेवादाता अगर बने हुए हैं आप, तो आप बदतमीजी कर रहे हैं अतुल से। मतलब सवाल पूछने पर आप अगर जवाब देंगे, बदतमीजी करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर प्रश्न उठेगा। और उठ रहा है, एक स्टाफ की बदतमीजी से पूरा रेड क्रॉस मतलब बदनाम हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को हटाए रेड क्रॉस। और रेड क्रॉस को इसके मामले में आना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि इतनी फीस आप क्यों ले रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल, अगर और उनका प्रोसेसिंग ब्लड जाता है तो नॉर्मल सी बात है कि 30 दिन बाद शायद ब्लड खराब भी हो जाता है, ठीक, तो इतनी यूनिट ब्लड जाने के बाद फिर और ब्लड जाता है कहाँ है? ये सब बहाना है। सब अगर जिसको पूरी चीजें लीगल करनी चाहिए। काम करना है, हम लोग को काम करना है। हम लोग लगभग बहुत सारी यूनिट ब्लड जाता है, ठीक है, अब मानते हैं कि उनके पास इक्विपमेंट लगे हुए हैं, ठीक है, और स्टाफ लगे हुए हैं, लेकिन सीएसआर का भी तो पैसा जाता है। कलेक्टर काहे के लिए बैठे हैं? कलेक्टर के लिए पैसा जाता है, काहे के लिए बैठे हैं? सांसद काहे के लिए बैठे हैं? हम मानते हैं कि फ्री ना दिया जाए, ठीक, फ्री नहीं, लेकिन मिनिमम चार्जेस होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई ट्रामा से जा रहा है तो मिनिमम स्थितियों को वो ठीक है, मिनिमम चार्जेस होने चाहिए। गरीब की स्थिति भी देखनी चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये व्यक्ति बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल गरीब है, तो उसकी मदद करनी चाहिए। फिर आप सीएसआर काहे के लिए बैठाए हो? सीएसआर का फंड काहे के लिए? फिर डीएमएफ काहे के लिए? फिर सांसद निधि काहे के लिए? फिर विधायक निधि काहे के लिए? किस काम के लिए है? किसी काम के लिए तो आए है ना। और हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि रेड क्रॉस को इस बात को लेकर सामने आना चाहिए, मीडिया के सामने और सिंगरौली की जनता के सामने इस विषय को रखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी संस्था पे सवाल उठ रहा है। बहुत बड़ा सेवादाता अगर बने हुए हैं आप, तो आप बदतमीजी कर रहे हैं अतुल से। मतलब सवाल पूछने पर आप अगर जवाब देंगे, बदतमीजी करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर प्रश्न उठेगा। और उठ रहा है, एक स्टाफ की बदतमीजी से पूरा रेड क्रॉस मतलब बदनाम हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को हटाए रेड क्रॉस। और रेड क्रॉस को इसके मामले में आना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि इतनी फीस आप क्यों ले रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल, अगर और उनका प्रोसेसिंग ब्लड जाता है तो नॉर्मल सी बात है कि 30 दिन बाद शायद ब्लड खराब भी हो जाता है, ठीक, तो इतनी यूनिट ब्लड जाने के बाद फिर और ब्लड जाता है कहाँ है? ये सब बहाना है। सब अगर जिसको पूरी चीजें लीगल करनी चाहिए। काम करना है, हम लोग को काम करना है, हम लोग को सेवा करना है। हम लोग को कोई फीस देता है क्या? काम करता है क्या? हम लोग तो भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके काम करते हैं। लेकिन इन लोग का बहाना हो गया कि नहीं, काम रोकेंगे हम लोग कभी काम रोके हैं क्या? काम रोकेंगे, इनको परेशान करेंगे, मरता है तो मर जाए, ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। देखिए क्या होता है कि जैसे हम लोग सुनते हैं कि ब्लड की आवश्यकता है, पूरे युवा लग जाते हैं, ब्लड दिलवाते हैं, फिर और रक्तदान भी करवाते हैं, फिर जाके अगर सुनने को मिलता है कि ब्लड ऐसे जा रहा है गलत तरीके से या किसी भी तरह से, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं हम लोग। कोई क्यों करेगा ब्लड डोनेट? जब मरीज को जरूरत पड़ जाती है तब आप नौटंकी बताते हैं, तब आप बहाना बताते हैं। मतलब किसी का ब्लड फ्री का है क्या? आपको कोई दे देगा?
है ना। जब जरूरत पड़ी तो आप पंचायत बताते हैं, अतुल को बदतमीज बताते हैं आप, तो ऐसे में कौन ब्लड देगा आपको। आप अभी धरना भी प्रदर्शन भी कर रहे थे। बिल्कुल करेंगे, हम हमेशा करेंगे। और जो भी व्यक्ति काम नहीं करेगा, मैं फिर से अपील कर रहा हूँ कि वोट फॉर डेवलपमेंट में सभी लोग, ये लोग चेहरा और सत्ता बदलने की रोटी जो खेलते हैं ना, सारे लोग मिल जाते हैं बाद में, लेकिन हम सब युवा, हम कोई चेहरा बनना नहीं चाहते, हम विधायक सांसद का कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन मुद्दों पर CSR फंड कहाँ जा रहा है, DMF फंड कहाँ जा रहा है, ऐसे मरीजों का सहयोग क्यों नहीं हो रहा है, और लोगों को पैसा क्यों देना पड़ रहा है नौकरी में, इन सब के लिए हम आवाज़ उठाएंगे और हमेशा उठाएंगे। पूरी जनता साथ है, मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छा होगा। हम लोग